हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको थोड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कुड बी ऑटोमोटिव स्ट्रेस एनालिसिस टू स्पेस शटल ऑर्बिटल डायनेमिक्स। तो कौन सा होता है इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो स्पेस और ऑर्बिटल जो होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक उसके अंतर्गत ही आते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फेस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का एक फेज क्या होता है, वो होता है डिजाइन। अगला है, द लीनियर सीक्वेंटल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डैश, a reasonable approach when requirements are well defined, a good approach when a working program is required quickly, a useful approach when a customer cannot define requirement clearly, an old-fashioned model that cannot be used in modern context। तो क्या होगा, a regional approach when requirements are well defined, द लीनियर सीक्वेंटल मॉडल इज ऑल्सो नोन एज। तो इनमें से बताना आपको कौन सा लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है, क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल, फाउंटेन मॉडल, स्पाइरल मॉडल और कॉन्करेंट मॉडल। तो जो क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल है वो लीनियर सीक्वेंटल मॉडल भी कहा जाता है। द रेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल इज, तो क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन of prototyping and waterfall model, includes project risk evaluation during each iteration, a high speed adoption of the linear sequential model used to suggest a systematic sequential approach to software development। तो इनमें क्या होगा, रैपिड जहाँ पर नाम आ जाए तो हाई स्पीड, a high speed adoption model of the linear sequential model। which of the following is not the strategy for achieving reliability in software system। तो रिलायबिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ काम करेगी ही करेगी, मतलब कोई भी अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको काम करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग रिलायबिलिटी इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो फॉल्ट अवॉइडेंस होना चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस भी होना चाहिए, फॉल्ट डिटेक्शन भी होना चाहिए, पर फॉल्ट रिपेयर नहीं आता इसके अंडर में, ठीक है। अगला है, इन डैश अप्रोचेस टू रीयूजेबल नॉलेज इज कैप्चर्ड इन ए प्रोग्राम जनरेटेड सिस्टम विच कैन बी प्रोग्राम्ड इन ए डोमेन ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कौन सा होता है, जनरेटर बेस्ड रीयूज। विच इज यूज टू मेजर POFD। तो क्या होता है, द नंबर ऑफ सिस्टम फेलियर गिवन इन अ नंबर ऑफ सिस्टम इनपुट्स। मैं इसकी आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ POFD की। POFD। तो POFD की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ सिस्टम फेलियर गिवन ए नंबर ऑफ सिस्टम इनपुट्स। Which one of the following the notation is not used to represent an object class in an object model। तो जो अपना ऑब्जेक्ट मॉडल होता है और इनमें से बताना है कि ऑब्जेक्ट क्लास का कौन सा नोटेशन नहीं है जो यूज में नहीं आता। तो एंटिटी
ऑब्जेक्ट क्लास मॉडल में नहीं आती है, एंटिटी ईआर डायग्राम में आती है। क्लास नेम हो सकते हैं, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और सर्विस हो सकती हैं, पर एंटिटी ईआर रिलेशनशिप के अंदर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इंक्लूड इनहेरिटेंस मॉडल, ऑब्जेक्ट एग्रीगेशन एंड सर्विस यूजेज मॉडल। तो ये देखो ऊपर वाला और ये आपको कुछ सेम नहीं लग रहा, तो क्या होगा, अगर एंटिटी नहीं है तो वो किसके अंदर आता है, ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। तो अपने क्लास एग्रीगेशन और सर्विसेज इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ही तो होती हैं। डैश सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस होता है या सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी होता है या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इन डाटा फ्लो डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट यूजर इंटरेक्शन विद सिस्टम। तो डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर यूजर इंटरेक्शन सिस्टम किसके थ्रू करते हैं, सर्किल के थ्रू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम टू स्ट्रक्चर्ड चार्ट। आइडेंटिफाई सिस्टम प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होते हैं, ऑल होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज यूज टू डिराइव अ क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। तो सिंपल सा है, इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। परफेक्टिव भी होता है, एडिटिव भी होता है, करेक्टिव भी होता है, पर सिस्टम मेंटेनेंस नहीं होता है। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर सिस्टम मेंटेनेंस नहीं आता है, क्योंकि वो हार्डवेयर के मेजर के अंदर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निकल फैक्टर विद विच इफेक्ट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसमें आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे सॉफ्टवेयर को सही करने की लागत कम हो जाती है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे डिपेंड होता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना कॉस्टली और कितना नॉन कॉस्टली है, चीप है। द टेस्टिंग टेक्निक यूज that require divisible test case or to demonstrate a program function in operation is called। The testing technique that require dividing test case to demonstrate a program function is operation is called, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मॉड्यूल्स चेक किए जाते हैं कि वो काम उनका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वाइट बॉक्स के अंदर इंटरनल जो डिटेल होती हैं वो चेक करते हैं मॉड्यूल्स के अंदर रिलेशनशिप। तो वाइट बॉक्स को अपन ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एरर आर मिस्ड बाय ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड कैन बी फाउंड बाय वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो आपको मैंने ऊपर बताया था कि लॉजिकल एरर्स आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग में मिलेंगे, ब्लैक बॉक्स खाली आउटपुट चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। इनमें से आपसे पूछा है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है। तो रिलायबिलिटी सिस्टम फॉर्मेशन का पार्ट नहीं होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट का। अवेलेबिलिटी, डाटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी तीनों होते हैं। द मेजर एडवांटेज ऑफ बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज। तो इनमें से मेजर एडवांटेज बताना आपको बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। तो नो स्टेप्स नीडेड टू बी रिटन। अगला है डैश मॉडल इज बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अंडर स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड फॉर्मेट करेक्टनेस प्रिंसिपल। तो क्लीन रूम मॉडल होता है
is based on incremental development under statistical quality control and formal correctness principle. The economic success of an application is measured in terms of metrics such as profit maximization, cost reduction, customer satisfaction. सारे होते हैं all of the above. The most famous risk reduction strategy is तो स्पाइरल मॉडल होता है, वो रिस्क रिडक्शन की फेमस स्ट्रेटेजी है. मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है. रिकॉर्ड हो रहा है. केस स्टैंड फॉर, तो केस की फुल फॉर्म पूछिए तो सिंपल सा है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. चलो हाईलाइट कर दिया मैंने इसको. टूल्स यूज्ड इन द अर्ली फेज ऑफ द लाइफ साइकिल आर कॉल्ड, जो शुरुआती फेज में सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में जो टूल काम में आता है केस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? तो अपर केस बोलते हैं उसको. द टूल्स used during implementation and maintenance are called as case tools. The tools using UAN stands for, नहीं क्या आ गया है कौन सा था? पर फ्रंट, इंटरमीडिएट, लोअर. तो लोअर होता है, लोअर. UAN stands for dash. तो ये क्या होता है? यूजर एक्शन नोटेशन. ISO stands for, तो ISO क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपके रूल्स डिफाइन करती हैं. A good specification should be, तो तीनों होती हैं, एम्बिशियस, डिस्टिंक्ट, स्पेसिफिक, फंक्शनल. ये यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए था, पर मिस प्रिंटिंग के कारण नॉन ऑफ द अबव आ गया, तो ये तीनों हो जाएंगे. ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल बेस्ट सुइट्स फॉर, तो लार्ज सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल काम में ले सकते हैं. डिजाइन फेज विल यूजली विद बी, तो क्या होता है? टॉप डाउन. An important aspect in coding is, तो readability. Integration business process with the internet leads to far greater dash between customer and supplier. तो क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी. Dash is the most widely used single measure of information technology. तो क्या होता है? यूजर सेटिस्फैक्शन. Process technology enable that the support of the rapid application development need for iterative approaches with their great emphasis on risk dash and user dash. तो क्या होता है? मिनिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन. The SFL model of Liu and colleges 1977 present an integrated approach that adopts dash methodology in the requirement phase and dash methodology in the design and implementation phase. तो स्ट्रक्चर्ड और ओरिएंटेड.
डैश इंटर operate with system at mobile or remote level in order to access inventory, check prices and close details, close deals. तो कौन करता है सब चेक्स वगैरह? सेल्समैन करता है. डैश इंटरेक्ट विद द सिस्टम एट द फाइनेंशियल लेवल. तो अकाउंट पर्सनल है, वो आपका इंटरेक्ट करता है फाइनेंशियल लेवल पे. In software engineering, people are considered as an, तो वो क्या करता है? रिसोर्स. डैश इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो इनमें ओपन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का होता है. मोजिला एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. State true or false. Investors and owners are also significant stakeholders who make demand on a system in terms of financial goals. Experts and consultants are another stakeholder classes who can strongly affect problem definition. दोनों होते हैं, दोनों ट्रू हैं. The spiral model of software development. कितने? फर्स्ट है इसका ए यूजफुल व्हेन ए कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट इज मोर देन द इंक्रीमेंट प्रोडक्ट ड्यूरिंग ईच इटरेशन. तो स्पाइरल मॉडल के अंदर हर स्टेज के ऊपर रिस्क एनालिसिस फैक्टर होता है ईच इटरेशन के ऊपर. तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्पेक्ट टू फॉल्ट टॉलरेंस. तो ये मैंने ऊपर भी बताया आपको, फॉल्ट अवॉइडेंस तो फॉल्ट टॉलरेंस का फैक्टर नहीं है. स्टेट ट्रू और फॉल्स. कल्चरल डिफरेंस आर एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अफेक्ट द डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी इन एनवायरनमेंट. एमईडी वेरियस डाइवर्सिटी कॉमनली शेड ह्यूमन नीड्स प्ले एन फायरिंग रोल. तो दोनों ही होते हैं ट्रू. Ambitious computing lead to an environment in which the cycle time and cost of the business processes are increased. इसके ऑप्शन कहाँ गए? ये क्या हो गया भाई? 45 का ट्रू और फॉल्स, एक तो आ गया, दो आ गया. तो फर्स्ट वाला होता है फॉल्स और सेकंड वाला ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजी इन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम. तो मेंटेनेंस नहीं होता है उसके अंदर. Software testing technique are most effective if applied after तो डिज़ाइन के बाद में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया जाता है, वो मोस्ट इफेक्टिव होती है. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कोड्स इंक्लूड तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में तो तीनों ही होते हैं, सीक्वेंसिंग, अल्ट्रेशन और इटरेशन, पर मल्टीपल एग्जिट फ्रॉम लूप्स नहीं होता है. व्हाट इज मेंट बाय द सॉफ्टवेयर क्राइसिस. काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, क्योंकि ऊपर वाले में तो मान लो कुछ ज़्यादा लंबी थ्योरी होती है, पर एग्जामिनेशन में इसके टाइप के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं. तो ये होता है एबिलिटी टू डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन टाइम विद गुड क्वालिटी. स्टेट ट्रू और फॉल्स. कोकोमो इज नॉट ए कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल. ह्यूमन फैक्टर हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस.
तो कोकोमो का जो फुल फॉर्म ही कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल होती है। तो फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा, सेकंड ट्रू हो जाएगा। ह्यूमन फैक्टर भी तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है पूरा। द डोमेन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ केस टूल्स आर मच मोर लिमिटेड देन द 4GL। और पहला दे रखा है इसका 4GLs आर नॉट केस टूल्स। तो दोनों ही ट्रू होते हैं। Which of the following is a process metric when is useful for addressing maintainability? Number of requests for corrective maintenance, average time required for impact analysis, number of outstanding chance request। तो तीनों होते हैं all of the above। State people are at the core of problem solving because business problem are solved by people for people। Structure of group and its efficiency of communication style or of management and cohesive are critical factor in the effective of them। तो दोनों ही ट्रू होते हैं, both are true। Which of the following are the activities of the function oriented design? तो 54 का डी हो जाएगा। डिटेल्ड भी होता है, स्ट्रक्चर भी होता है और डाटा फ्लो डिजाइन भी होता है। रेड स्टैंड्स फॉर, तो रेड की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो क्या होता है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को बनाना। डैश वॉज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एन अर्लियर प्रोसेस मॉडल कैन called the 9-phase state-wise model। तो वाटरफॉल मॉडल होता है वो। देखो बेस्ट मॉडल वाटरफॉल ही मॉडल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। डैश एक्सरसाइज स्पेसिफिक पाथ इन अ मॉड्यूलस कंट्रोल स्ट्रक्चर टू इंश्योर कंप्लीट कवरेज एंड मैक्सिमम एरर डिटेक्शन। तो सबसे मैक्सिमम एरर डिटेक्शन कौन से टेस्टिंग के अंदर होती है? तो यूनिट टेस्टिंग में हर एक इंडिविजुअल आइटम्स का जो टेस्ट केस है वो परफॉर्म किया जाता है। डैश रेफर टू द एलिमिनेशन ऑफ रिडेंशन ऑफ थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट्स बिटवीन द क्लाइंट और कस्टमर। तो डिस इंटरमीडिएशन होता है उसका। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। लीवसन adopts a conjunctive engineering approach to software development। Visualization play a key role in defining and understanding the artifacts producing during development। तो दोनों ही ट्रू होते हैं। State true or false? People have different software needs that change over time। Most computer use do not understand computer। तो दोनों ही ट्रू होते हैं। तो देखो दोस्तों, ये कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे जो थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो आपको इनको समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, नहीं मैं आपको हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे देता। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक और मैंने पहले भी पार्ट अपलोड किया है इससे रिलेटेड। उसमें आपको काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप ये वीडियो कंसिडर कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। बट मैं कहना चाहूँगा इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप उसको एक बार थोड़ा देख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।